द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन एक बेहद प्रसिद्ध और प्रभावशाली किताब है जो पावर और इन्फ्लुएंस के बारे में है। इसमें 48 ऐसे नियम बताए गए हैं जो लोगों को अपने पावर को बढ़ाने और दूसरों पर प्रभाव डालने में मदद कर सकते हैं। मैं यहाँ इस किताब के 20 महत्वपूर्ण कानूनों को सरल भाषा में दिलचस्प उदाहरणों के साथ समझाऊंगी ताकि आपको इनकी असल जिंदगी में उपयोगिता समझ में आ सके। नंबर 8, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी अपने गुरु से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। कल्पना करो कि तुम एक नए ज्वाइन हुए कर्मचारी हो और तुम्हारा बॉस बहुत अनुभवी है। अगर तुम अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट या काबिल दिखने की कोशिश करोगे तो वो तुमसे डर सकते हैं या तुमसे जलन महसूस कर सकते हैं। हमेशा बॉस को महसूस कराओ कि तुम उनसे सीख रहे हो और उनका सम्मान करते हो। नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्तों पर ज्यादा विश्वास मत करो, शत्रुओं का उपयोग करना सीखो। फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्टे ने हमेशा अपने पुराने दुश्मनों को अपने साथी बना लिया क्योंकि उन्हें पता था कि शत्रु को दोस्त बनाने से उनका मनोबल मजबूत होता है और वह उन्हें धोखा नहीं देंगे। नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपनी मंशा को छुपा कर रखो। अगर तुम किसी नई योजना पर काम कर रहे हो तो उसे दूसरों से शेयर मत करो। जैसे एक शिकार के समय शिकारी अपना जाल छुपा कर रखता है ताकि शिकार को पता न चले। यही तरीका सफलता की ओर बढ़ने में मदद करता है। नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हमेशा उतना ही कहो जितना जरूरी हो। जब तुम ज्यादा बोलते हो तो लोग तुम्हारी कमजोरी पकड़ सकते हैं। जब किसी से बात करो तो संक्षिप्त और प्रभावशाली रहो, जैसे कि एक नेता जो बस वही बोलता है जो जरूरी हो। नंबर 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन। गार्ड इट विद योर लाइफ। प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसे अपनी जिंदगी से ज्यादा बचाए रखो। किसी भी पेशेवर जीवन में तुम्हारी प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर तुम अपनी प्रतिष्ठा को खो बैठते हो तो सफलता की संभावना भी खत्म हो जाती है। महात्मा गांधी की प्रतिष्ठा ने उन्हें पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली नेता बना दिया। नंबर 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। हर हालत में ध्यान आकर्षित करो। एक अभिनेता की तरह सोचो जो हमेशा सुर्खियों में रहना चाहता है। पीटी बार्नम ने अपना नाम बनाने के लिए हर संभव तरीका अपनाया, चाहे वह विवाद पैदा करना हो या नए और अजीब प्रदर्शन करना हो। नंबर 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। दूसरों से काम करवा लो लेकिन श्रेय हमेशा खुद लो। जब थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो उन्होंने अपनी टीम के लोगों से बहुत काम करवाया लेकिन खुद को मुख्य आविष्कारक के रूप में स्थापित किया। नंबर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। दूसरों को खुद के पास लाओ, जरूरत पड़े तो प्रलोभन का उपयोग करो। जैसे शिकारी शिकार को जाल में फंसाने के लिए चारा इस्तेमाल करता है, वैसे ही तुम किसी के सामने अपनी ताकत या क्षमता को दिखाकर उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। नंबर 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। अपने कार्यों से जीत हासिल करो, कभी तर्क से नहीं। तुम किसी से झगड़ा कर सकते हो लेकिन अगर तुम सिर्फ अपने कार्यों के द्वारा दिखाओ कि तुम सही हो तो लोग तुम्हारी बात मानेंगे। स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनियों में हमेशा कार्यों से ही अपनी सफलता दिखाई। नंबर 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। संक्रमण, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचो। अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहोगे जो हमेशा नकारात्मक सोचता है तो वह तुम्हारे मानसिकता को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहकर सकारात्मक वातावरण में रहो। नंबर 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को तुम पर निर्भर बनाना सीखो। अगर तुम अपने सहयोगियों या टीम को हमेशा अपनी मदद और मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस कराओ तो वे तुम्हारे प्रति हमेशा वफादार रहेंगे। नंबर 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। चुनिंदा ईमानदारी और उदारता का उपयोग करो ताकि तुम्हारा शिकार आसानी से फंस जाए। कार्डिनल रिशलियो ने कई बार लोगों को धोखा देने के लिए इमरजेंसी में उन्हें मदद की पेशकश की जिससे लोग उन पर विश्वास करने लगे। नंबर 13, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। दोस्त की तरह बर्ताव करो, जासूस की तरह काम करो। कहानी, कभी कभी तुम्हें किसी से उसकी कमजोरियों के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है। माकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में कहा था कि एक नेता को अपने दुश्मनों के बारे में जानकारी रखने के लिए दोस्त की तरह बर्ताव करना चाहिए। नंबर 14, when asking for help, appeal to people's self-interest. जब मदद मांगो तो लोगों के स्वार्थ से अपील करो। अगर तुम किसी से मदद मांग रहे हो तो उसे यह समझाओ
कि उसे तुम्हारी मदद से क्या फायदा होगा। जैसे किसी बिजनेस डील में तुम यह बताओ कि दोनों का फायदा कैसे होगा। नंबर 15, क्रश योर एनिमी टोटली। अपने शत्रु को पूरी तरह से नष्ट करो। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने शत्रु को हराया तो उसने पूरी तरह से उसे नष्ट किया और उसकी सेनाओं को फिर से संगठित होने का मौका नहीं दिया। नंबर 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। सम्मान और इज्जत बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति का उपयोग करो। कभी कभी अगर तुम बहुत ज्यादा उपलब्ध हो तो लोग तुम्हारी अहमियत कम समझने लगते हैं। नंबर 18, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर। कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। दूसरों को भय में रखो, अप्रत्याशितता का माहौल बनाओ। जेंगिस खान अपनी सेना में इतना डर बनाकर रखता था कि उसके शत्रु हमेशा डरते रहते थे कि कब क्या होगा। नंबर 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आइसोलेशन इज डेंजरस। खुद को बचाने के लिए किलों का निर्माण मत करो। एकांत खतरनाक है। एक नेता अगर अकेला रहता है तो उसे हर किसी का समर्थन खोने का खतरा रहता है। हेनरी फोर्ड ने हमेशा अपनी कंपनी के भीतर संवाद और सहयोग बनाए रखा। नंबर 19, नो हु यूर डीलिंग विथ, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। जानो तुम किससे निपट रहे हो, गलत व्यक्ति को आहत मत करो। वॉरेन बफेट कभी भी किसी का अपमान नहीं करते क्योंकि वह जानते हैं कि उनकी गलती किसी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। नंबर 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। किसी से भी वादा मत करो। जब तुम किसी से भी कोई वादा नहीं करते तो तुम अपने विकल्पों को खुले रख सकते हो और किसी के पक्ष में नहीं झुकते। सुन त्सू ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ वॉर में इसे समझाया है कि रणनीति के हिसाब से तुम्हें कभी पूरी तरह से किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहिए। इन नियमों के जरिए रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि कैसे आप पावर और इन्फ्लुएंस को सही तरीके से अपना सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि इन नियमों का उपयोग सकारात्मक तरीके से किया जाए, न कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए।